ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का बहुत ही विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज की सुपाई में आपको चने की दाल लेना है और विशेष तरीके से अपनी कामना इच्छा करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुर्भाग्य तो दूर होंगे, साथ ही साथ धन प्राप्ति भी होगी। गुरुजी ने कहा है कि बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय करने के बाद आप जो मांगोगे ना, जो इच्छा करोगे, वो पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी, तो गुरुवार का बहुत ही अचूक उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा। इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, तो ये इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी। अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या कार्य को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। ठीक है, कितने चने की दाल लेनी है? देखिए, जैसे कि हमने बताया है आपको 7 चने की दाल लेनी है, पर आप 7 चने की दाल 11, 21, 51 इस प्रकार से विषम संख्या में चने की दाल ले सकते हो। इसके बाद आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है पात्र। तो इस प्रकार से आपको एक कटोरी ले लेनी है। ठीक है, कटोरी ले लीजिएगा, प्लेट ले लीजिएगा। ठीक, इसके अंदर आपको डालना है जल। ठीक, और आगे जो गुड़ के टुकड़े बताए थे उनको आपको इस कटोरी में डाल देना है और उनको आपको क्या करना है, घोल लेना है। ठीक है, घोल तैयार कर लेना। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये उपाय आप चाहो तो सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप गुरुवार वाले दिन चने की दाल का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, तो ये स्वर्ण के बराबर होती है। अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र चने की दाल को समर्पित कर दीजिएगा, आपको उतना ही फल पुण्य मिलेगा। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जितनी भी चने की दाल है उन चने की दाल को उठाना है और आपके पास जो कटोरी है जिसके अंदर आपने पानी डाला था, गुड़ डाला था और गुड़ का लेपन तैयार किया था, उस कटोरी में आपको चने की दाल को डाल देना है और अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्यारा सा लेपन तैयार कर लेना। उसके बाद उस कटोरी को उठाना है और उस कटोरी में जितना भी सामग्री है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए साथ ही साथ बृहस्पतिश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार से कटोरी का सामग्री समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशा नमः का स्मरण करते हुए। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। ठीक है, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। और आखिरी में उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर बृहस्पतिश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो या कार्य पूर्ति को लेकर हो। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर उपाय कर लेता है उस व्यक्ति की बृहस्पतिश्वर महादेव की कृपा से कामना पूर्ण होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी हर प्रकार की जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेगा। और वो कामना किसी भी प्रकार की हो। इस वाले उपाय में भी आपको सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वो है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। देखिए, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो मात्र आपको एक बेलपत्र ले लेना है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चने की दाल। कितनी चने की दाल लेनी है, तो यहाँ पर संख्या कोई फिक्स नहीं है। आप 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने इस प्रकार चने की दाल को ले लेने हैं। और आखिरी में आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि आप अपने घर के मटके से, जो पानी पीने का स्रोत होता है ना, मटका हो, आपका आरओ हो, ठीक है, बाल्टी हो, कुछ भी हो, वहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है। ठीक है, और जो भी बीमारियाँ है वो समाप्त होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे। ठीक है, या जीवन में अंधकार चल रहे हैं वो समाप्त होंगे। और चावल और चने की दाल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। और अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मात्र आपको चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। आपको तय फल प्राप्त होगा।
तो इस वाले उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद थोड़ा गुड़ वाला जल उठाना है और ये जो चने की दाल है ना इनके ऊपर डाल देना है। तो थोड़ी सी आपको चने की दाल को भिगो लेना है। उसके बाद जितने भी चने की दाल है एक एक कर कर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, चने की दाल समर्पित कर दी। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडे हो गए जलाधि तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार के दिल की बात, कामना, इच्छा, मनोरथ पूर्ण करें। तो इसे प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इस बात करने के बाद बृहस्पति महादेव जी की असीम कृपा पर होगी, सारे बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेष ये उपाय क्यों करना है? देखिए, ये उपाय करोगे ना तो जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में बीमारी है, रोग है, पीड़ा है, ठीक, तो उनकी समाप्ति के लिए ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते की जरूरत है? 5 पीपल के पत्ते लेना है और ये कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो, यह सुनिश्चित कर लें। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। ठीक है, काले तिल कितने लेने हैं? तो आपको 7 दाने, 11 दाने या 21 दाने ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। हल्दी कौन सी? देखिए, हर बार हम बताते हैं कि आपको पाउडर वाली हल्दी लेनी है, पर इस वाले उपाय में आपको आखी जो पूर्ण रूप से आती है ना उस प्रकार से एक हल्दी की गांठ लेनी है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद जो हमने आपको काले तिल बताए हैं उन काले तिल को उठाना है, इस जल के लोटे में डाल देना है। जो एक हल्दी की गांठ बताई थी, ठीक है, उस हल्दी की गांठ को उठाना है और उसको भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। और ये जो 5 पीपल के पत्ते हैं इनको भी उठाना है और इनको भी आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है और इस जल के लोटे को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होगी, आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होगी, बीमारी खत्म होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधि तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको जल को रोक लेना है, इसका आपको सिंचन कर लेना है, मतलब कि थोड़ा आपको जल ग्रहण कर लेना है। ठीक है, और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे रोग, परेशानी, समस्या और जो भी पीड़ा है उन्हें समाप्त करें। साथ ही साथ आपको एक कार्य करना है। आपने 5 पीपल के पत्ते इस जल के लोटे में डाले थे, ठीक है, तो वो गीले हो गए होंगे। उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर उन 5 पीपल के पत्ते से जल छिड़क लेना है। बस इतना उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होगी, जो बीमारी है वो खत्म होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।